ने जिंकलाय. प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे. गोलंदाजीसाठी एकविरा टीमला इन्व्हाइट केलंय. तर सामन्याची सुरुवात पहिल्या 3 षटकांसाठी आपण ऐकूया राकीब अन्सारी. बिल्कुल फील्ड की सजावट करनी है. आई एकवीरा भादवाड़, कल्पेश पाटिल फेम टीम, आई एकवीरा भादवाड़ और अंजुमन स्पोर्ट शहबाज शेख फेम टीम. देखिए इसके बाद के जितने भी मैचेस है सब 4 ओवर के खेले जाएंगे. खेलने वाली सभी टीमें इस बात को गौर से सुन ले. इसके बाद के सभी मैचेस 4 ओवर के और 25 मिनट में आपको 5 ओवर कंप्लीट करनी है इस मैच में. बिल्कुल इस वक्त 12 बजने में महज 5 मिनट बाकी हैं. तो 12:20 पर आपको अपने 5 ओवर समाप्त करने हैं. आई एकवीरा भादवाड़ पहला ओवर लेकर आने गेंदबाज भूषण और अंजुमन स्पोर्ट के सलामी बल्लेबाज हमेशा की तरह काशिफ और भावेश. भावेश के नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. इस सीजन श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक मेगा फाइनल में जिन्होंने 73 रनों की पारी खेली थी, 20 गेंदों का सामना करने के बाद भूषण पहली गेंद लेकर काशिफ के लिए. पहली गेंद पारी किया है वार और गेंद बिल्कुल खिलाड़ी के सर के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए. ये देखिए काशिफ का लाजवाब आगाज. पहली गेंद पर सिक्सर से खाता खोला अपना और अपनी टीम का. बिल्कुल इस सीजन तो अंजुमन स्पोर्ट के सभी बल्लेबाज मानो अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं, ना कि रन. भूषण अगली गेंद लेकर तैयार काशिफ के लिए. हो ये देखिए इस बार गेंद स्लॉट में थी, उसे बेच दिया है दूसरे प्लॉट में. वहां पर काशिफ ने कमाल की शुरुआत दिलाते हुए काशिफ इस वक्त इस सिक्सर की मदद से स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ. जी हाँ बिल्कुल इस सीजन एक अलग लय में नजर आ रही है अंजुमन स्पोर्ट. कोई भी टीम इनका सामने टिक नहीं पा रही है. अगर मैं बात करूं तो सिवाय अमान की अब्ता का. इस मैदान पर जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं अब तक अंजुमन ने 2 मुकाबला हारा है. दोनों मुकाबला अमान स्पोर्ट के सामने ही हारी है. अभी तक किसी और के सामने एक भी मैचेस नहीं हारी है अंजुमन स्पोर्ट. और अब तक इस मैदान पर 3 टूर्नामेंट हुए, तीनों के ही फाइनलिस्ट है. अब ये चौथा टूर्नामेंट है. क्या इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचेगी अंजुमन स्पोर्ट? बहुत ही कमाल की शुरुआत दिला दी है वहां पर काशिफ ने. पहली 2 गेंदों में 2 सिक्सर. इस वक्त हैट्रिक पर है. अगर पूरा करते हैं तो इस सीजन के 12वें खिलाड़ी बनेंगे सिक्सर हैट्रिक लगाने वाले और इस टूर्नामेंट के तीसरे. क्या काशिफ भी उस रुचि में अपना नाम जोड़ पाएंगे? भूषण अगली गेंद लेकर तैयार. स्ट्राइक पर है काशिफ. ये देखिए तान दिया है. क्या गेंद मैदान के बाहर? जी हाँ इस वक्त 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाते हुए काशिफ इस टूर्नामेंट के तीसरे और इस सीजन के 12वें खिलाड़ी बने जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक पूरी की है.
इस बार फिर से तान दिया, लेकिन इस बार ऊंची ज्यादा, दूरी कम, और काशिफ की पारी समाप्त। मानो आज लगता है मन बनाकर आए थे कि केवल बड़े हिट लगाएंगे, लेकिन आखिरकार मछली जाल में फंसती हुई वहां पर भूषण के पहला झटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को काशिफ के रूप में पहली 3 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए। अब देखिए बल्लेबाज आ रहे इस वक्त मुन्ना। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं मुन्ना। इनके नाम भी इस सीजन में हैट्रिक सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड है, इन्होंने लगाया था एमजे के सलमान के सामने। बिल्कुल देखिए, समय के लिए सहयोग करें प्लीज अंजुमन स्पोर्ट। दोस्तों, अंजुमन स्पोर्ट का बिग इवेंट देखना मत भूलिएगा। अंजुमन ट्रॉफी भिवंडी शहर के ऐतिहासिक मैदान परशुराम टावरे स्टेडियम पर, जिसकी एंट्री की तारीख लास्ट 7 जनवरी है। कल जल्द से जल्द अपनी एंट्री कराइए, वरना फिर मौका खो देंगे आप एक बड़ा इवेंट खेलने का। भूषण की अगली गेंद, स्ट्राइक पर भावेश। इस बार बहुत अच्छा कट शॉट खेला उन्होंने, गेंद जारी है डीप पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर 19 रनों पर पहुंचता हुआ। और अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आ गए हैं मुन्ना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मुन्ना नाम तो सुना ही होगा। मुन्ना है लेकिन ये काफी बड़े हैं, नाम ही सिर्फ मुन्ना है इनका। भूषण अगली गेंद लेकर मुन्ना के लिए। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, उसका सम्मान किया था मुन्ना ने, हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन खराब थ्रो के कारण 2 रन पूरे होते हुए, और इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद, 1 ओवर की समाप्ति के बाद अंजुमन ने 21 रन बना लिए हैं। क्या फिर से एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने जा रही है अंजुमन स्पोर्ट? देखिए, आई एकवीरा भादवाड़ टीम के कैप्टन रविंद्र, आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। जल्द से जल्द आपको अपना दूसरा ओवर शुरू करना है। विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा टीम के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, और अमान स्पोर्ट के कैप्टन। अगली गेंद भावेश के लिए। ये देखिए, हल्के हाथों से खेला, गेंद को टहलाया था, 1 रन पूरा किया। एक से ही सहमत है वहां पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ 22 रन्स। ये देखिए, इस टूर्नामेंट के एक अहम रुकन कनेरी, जिन्होंने जी जान से मेहनत की इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए। इस वक्त मोहित सिंगल भी थोड़ा सा देर के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत सिंह ठाकुर के बहुत ही करीबी दोस्त, उनके दिल के अजीज। अगली गेंद, ओहो, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन अतिरिक्त उछाल मिला था, यही कारण था कि वहां पर अपने शॉट को एडजस्ट किया था मुन्ना ने। 1 रन पूरा हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर 23 रनों पर पहुंचता हुआ 23 रन्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं शुक्ला जी, हमारे एक अहम मेहमान। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया इस स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए, और आपके आने से इस स्पर्धा में और 4 चांद लग गए। अगली गेंद, इस बार भावेश बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, काफी फाइन जाती हुई, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास, 4 रन। ये देखिए, अंपायर परवेश शेख उर्फ पीके का बहुत ही खूबसूरत इशारा आता हुआ। बहुत ही कमाल की अंपायरिंग करते हैं परवेश शेख उर्फ पीके।
अमान ट्रॉफी में भी इन्होंने अंपायरिंग की भूमिका निभाई थी, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की थी वहाँ पर भी। अब उत्तर भारतीय ट्रॉफी में भी अपनी अंपायरिंग का जलवा दिखाते हुए इस वक्त स्कोर है कुल 27 रन 27। अगली गेंद इस बार वहां पर कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ा सा फंबल और 2 रन मुकम्मल। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है, 29 रन। इस वक्त गेंदबाज हैं राज तरे, देखना है राज क्या आज अपनी गेंदबाजी से राज करेंगे दर्शकों के दिलों पर। अगली गेंद भावेश के लिए बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए। अब तक भावेश के बल्ले से सिक्सर नहीं आए, लेकिन ये दूसरी बाउंड्री है। इस 4 रनों की मदद से स्कोर 33 रनों पर पहुंचता हुआ 33। अंजुमन के 12वें खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है आमिर, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं आमिर, काफी समय से अंजुमन स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं साथ ही साथ। अगली गेंद ओहो, इस बार तान दिया है क्या गेंद मैदान के अंदर? जी हां, भावेश की पारी समाप्त। इस वक्त दूसरा झटका लगता हुआ अंजुमन स्पोर्ट को भावेश के रूप में। ये देखिए अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख। देखिए समय के लिए सहयोग करना है आपको, इस तरह बार बार एक जगह जमा होकर मुलाकात नहीं करनी है। ये देखिए इस वक्त हमारा वीआईपी डाइस दिखाया जा रहा है, जहाँ पर आदर्श दुबे नज़र आ रहे हैं और हमारे शुक्ला जी खुसूसी मेहमान नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ अजीत सिंह ठाकुर जी और अनिल केशरवानी जिनका कल जन्मदिन था, और अरफाज शेख भी है और राकेश केसरवानी जी भी हैं। बल्लेबाजी को आए अमजद शेख, गुड लक ऑफ अंजुमन, बिल्कुल, क्योंकि इनके आने से अंजुमन में काफ़ी बदलाव नज़र आया है। तीसरा ओवर देखने कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। नए गेंदबाज हैं इस वक्त प्रतीक, इस बार छोड़ दिया था वहां पर मुन्ना ने, वाइड का इशारा आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। अगली गेंद इस बार फाइनल की तरफ मोड़ा है मुन्ना ने, कलाइयों के सारे खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए 1 रन पूरा किया और 1 रन से सहमत है। इस 1 रन की स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रनों पर पहुंचा है, 35 रन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं गुड लक ऑफ अंजुमन अमजद शेख। देखना है आज कैसी बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि श्री पूनमचंद जी गुप्ता चषक में तो बहुत ही कमाल की लय में नजर आए थे बल्लेबाजी के साथ साथ, लेकिन अब तक अमान ट्रॉफी में थोड़ा सा अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। क्या उत्तर भारतीय में वापस लय में आएंगे? ये देखिए अच्छी गेंद, वहां पर आखिरी समय में अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी शॉर्ट फाइनल की तरफ। रविंद्र मौजूद थे वहां पर, टीम के कैप्टन। 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 36 रन, 36 रन। देखिए समय के लिए प्लीज सहयोग करना है अंजुमन स्पोर्ट और आई इक्विरा भादवाड़। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस और मुन्ना की आंखों की चमक बढ़ती हुई और गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल उनके रेडार में गेंद आ गई थी और मुन्ना के रेडार में अगर आप गेंद देंगे तो फिर मुन्ना ऐसे बल्लेबाज है जो आपको बख्शने वाले नहीं। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक और इस सिक्सर की मदद से स्कोर 42 रनों पर पहुंचता हुआ 42 रन्स, 2 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन हमें मिल जाएगा उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 का विजेता, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट का उत्तर भारतीय
जो इवेंट जब हुआ था जहां पर उत्तर भारतीय टकराए थे वहां पर जीती थी यूपी 11। इस बार फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार वहां पर जाल में फंस गए मुन्ना। बिल्कुल कहते हैं ना, लालच बुरी बला और कभी कभी अच्छी बला है। इस वक्त बुरी बला बनी वहां पर मुन्ना के लिए। तीसरा झटका लगता हुआ अंजुमन स्पोर्ट को, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। थँक यू राकीब. 35 धावा धावफलकावर आहेत. षटक क्रमांक तिसरं कंप्लीट झाल्यानंतर, माफ करा, 35 अबे भाई 45 यस 45. चुकीची दुरुस्ती आमच्या गुणलेखकाच्या माध्यमातून. 45 धावा धावफलकावर आहेत. आमिर आने के बाद में कौन ऐसा क्या कर रहा है? स्ट्राइक? आमिर आने के बाद जब मुन्ना आउट हुआ, ध्यान देना. आमिर आया तो 2 रन फिर 1 रन आया. अब 1 रन फिर आमिर षटकातील पहिला बॉल, खेळला ना. पहिलाच बॉल, खोलवर डब्याचा चेंडू आपण पाहतोय. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाहीये. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. बीट केलंय त्या ठिकाणी फलंदाज झाला. षटकातील पुढील चेंडू, हा बॉल उडवलाय. चेंडू आवत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी वाडा कॅच. अप्रतिम, अलौकिक, अविश्वसनीय झेल त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. फलंदाज बाद अमजद. स्पाइडर है, मार चापर मार. अतिशय सुरेख झेल आपण पाहतोय. फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद झाला. नवीन बॅट्समॅन पहिल्या चला वेल थोडा कमी खर्च करा, थोडं स्पीडअप करा प्लीज, कारण आज संपूर्ण दिवसाचा विचार केला तर आज शेवटचा दिवस आहे. 8 सामने कव्हर करायचे आहेत. त्यानंतर प्राइज सेरेमनी, यस नक्कीच आपण पाहतोय. पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम देखील आहे. त्यासाठी आवश्यकता आहे वेळेची, आणि त्या दरम्यान हा नो बॉल, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जातोय. 1+4 5 धावा मिळतील या बॉलवर. भीमर चेंडू आहे. यस यानंतर मात्र फ्री हिट बॉल. वाइड वाइड गया क्या भाई? ये ओवर में कितनी बॉल हुई? 50 है कि 51 है? 50 50 कंप्लीट. 50 धावा झाल्यात. या वेळेस अजून एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण पाहतोय. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एकापेक्षा अधिक काही एक नाही. षटक क्रमांक 4 आपण पाहतोय. जयश है ना स्ट्राइक पे अभी? ते षटक मयूरच्या माध्यमातून फेकलं जात आहे. काय प्रॉब्लेम होता जरा, संध्याकाळी तुला कॉल करतो मी. हो संध्याकाळी कॉल करतो. मनोज पण भेटणार आहे संध्याकाळी. कॉल करतो तुला. षटकातील पुढील चेंडू, या वेळेस देखील एक वेगवान चेंडू आपण पाहतोय. भरपूर वेग पाहायला मिळतोय मयूरच्या गोलंदाजीमध्ये. धावफलकावर 52 आहेत. 52 52 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय.
षटकातील पुढील चेंडू फुल टॉस बॉल, अर्थातच भीमार चेंडू आहे. न बॉलचा इशारा आणि या बॉलवर सिंगल कंप्लीट झाली. अर्थातच 2 धावा मिळतील आणि त्याचबरोबरीने हा गोलंदाज या षटकामध्ये या ठिकाणी या मॅचच्या माध्यमातून गोलंदाजी करू शकत नाही आहे, कारण 2 भीमार चेंडू आपण पाहिले या षटकामध्ये. या सॉफ्ट हिट बॉल आहे. 54 धावा धावफलकावर आहेत. यस 2 धावा या बॉलवर आणि फ्री हिट मात्र कंटिन्यू असणार आहे. तर उर्वरित षटक जे आहे ते षटक फेकण्यासाठी नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय. 22 येतोय. पाहूया 22 कशा प्रकारे षटक फेकेल, कारण आतापर्यंत नक्कीच मागच्या षटकाचा विचार केला तर मयूरने वेग भरपूर दाखवला, मात्र दिशेवर नियंत्रण ठेवता आलं नव्हतं. फ्री हिट बॉल 22 बोलतोय. यावेळेस या बॉलवर प्रहार झालाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक 4 कंप्लीट होतोय. 4 षटकाची समाप्ती 60 धावा धावफलकावर. तो आइए इस वक्त हम एक सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं. हमारे बीच में मौजूद दीप गुप्ता जी का मैं आदर्श दुबे से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इनका सत्कार सम्मान करना है. दीप गुप्ता जी, आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है. सबसे पहले आदर्श दुबे उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे, उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो. ये देखिए, सबसे पहले शॉल, उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो. बहुत बहुत धन्यवाद दीप गुप्ता जी आपको. उसके बाद हमारे बीच में मौजूद हैं राम सोनी, अनिल केशरवानी जी. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इनका सत्कार सम्मान करना है. राम सोनी जी का सत्कार सम्मान करते हुए अनिल केशरवानी जी सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता. बहुत बहुत धन्यवाद राम सोनी जी आपका. आइए बैक टू द क्रिकेट नाउ. यस शेवटचं षटक, षटकातील पहिलाच बॉलवर षटकार आलाय. प्रतीक दिवेकर गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू प्रतीक गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळून काढलाय चेंडू, कार्पेटच्या साने जातो. एक धाव कंप्लीट होते. एकच धाव मिळेल. धावफलक 1 ने पुढे सरकेल. फिल्टर चेंज कर, 2 नंबर पे डाल. 67 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. यावेळेस देखील काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडू येतोय. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. प्रतीक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस बॉल उडवलाय. चेंडू आवत आहे. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. पहिल्या बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट केला जातोय. रॉंग एंड थ्रो. 2 धावा कंप्लीट होतात त्या ठिकाणी आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकलंय. 7 नॉट. 70 धावा झाल्यात. एक चांगली धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. 70 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. गोलंदाज प्रतीक पुन्हा एकदा वळतोय. बॅटची आतील गाडा लागली आहे. यष्टीरक्षक चुकी करतोय. चेंडू लॉंग स्टॉप सीमारेषे लगत अडवला गेलाय. त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट होते आहे. एक धाव या बॉलवर आली आणि त्यानंतर मात्र 71 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत.
आपण पाहतोय उत्तर भारतीय चषक 2022 उत्तर भारतीय समाज मंडळ व वासुअण्णा फाउंडेशन आयोजित हा चषक आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज फायनल डे. या बॉलवर विकेट, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. आणि अशा प्रकारे आपण पाहतोय 77 धावा धावफलकावर लावल्या जात आहेत. यस, आहेच टोटल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 77 धावा झाल्या आहेत. 78 धावांचं लक्ष. आपण वळूया टॉसकडे. ओ टू द टॉस बॉक्स. ये इस वक्त टॉस बॉक्स में बिल्कुल दोनों टीमें तैयार. अमान स्पोर्ट टीम के कैप्टन पिंटू और विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा टीम के कैप्टन मिक्की. मैं इस वक्त दीप गुप्ता जी से गुजारिश करता हूं कि सर आपको टॉस के लिए आना है प्लीज. आज जुड़े मैं जी और साथ ही साथ राम सोनी जी आपको भी आना है. इस वक्त विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा टीम के कैप्टन का कॉल है मिक्की का. टेल कहना उनका और देखना है आया भी टेल है. थैंक यू वेरी मच दीप गुप्ता और राम सोनी जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. देखिए सबसे पहले आपने टॉस जीता है विक्की स्पोर्ट, क्या करने जा रहे हैं? हम पहले फील्डिंग करेंगे. क्या पहले फील्डिंग करना चाहते हैं? क्योंकि अमान स्पोर्ट देखिए किसी भी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं है. सारी टीमें एकजुट होकर एक मुट्ठी की तरह है. हमारी बॉलिंग पे हमारा, इसलिए हम पहले फील्डिंग करके कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे. देखिए आपकी टीम में आतिश और उनके ही बड़े भाई अमान स्पोर्ट में है अक्षय. तो जब जंग होगी तो क्या आतिश बाजी मारेंगे? आपको उम्मीद है? मैदान पे दिखेगा कौन बाजी मारता और कौन नहीं मारता. थैंक यू वेरी मच. ये थे मिक्की विकी स्पोर्ट के कैप्टन. अब हम जुड़ रहे हैं पिंटू के साथ. पिंटू आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? टॉस तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी हारे तो बैटिंग भी करेंगे. अच्छा है. देखिए पिंटू आप अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता गेंदबाजी में काफी निखार आया है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी जो पिंटू के धार थी वो नजर नहीं आ रही है. तो क्या अब मैचेस बड़े हो रहे हैं, पिंटू अपनी लय में आने की कोशिश करेंगे? जरूर कोशिश करेंगे, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे. देखिए प्राइड ऑफ अमान, मैंने जो नाम दिया सोमनाथ को, सोमनाथ से क्या अपेक्षा है अमान स्पोर्ट को? सोमनाथ से भी अपेक्षा है और सभी प्लेयरों को अपना 100% दिया, ये कोशिश करने की कोशिश. थैंक यू वेरी मच. ये थे अमान स्पोर्ट के कैप्टन पिंटू. न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. विकी स्पोर्ट चाविंद्रा विन द टॉस, सेलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. देखिए अब यहाँ से मैचेस 4 ओवर के खेले जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है. इस वक्त दोनों ही ऑफिशियल अंपायर फिर से बीच मैदान में लौटते हुए केंद्र पाटिल सर और बहुत ही डैशिंग और चार्मिंग अंपायर परवेश शेख उर्फ पीके. अब तक कमाल की अंपायरिंग की है परवेश शेख ने इस टूर्नामेंट में. बिल्कुल इस वक्त फील्ड सजा चुकी है अंजुमन स्पोर्ट और दोनों ही अंपायर्स बीच मैदान में जा रहे हैं. शहबाज शेख आज फिर एक्शन में हमें नहीं नजर आ रहे हैं. अब शहबाज शेख युवाओं को मौका दे रहे हैं. मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर अब शहबाज शेख भी रिटायरमेंट ले लेंगे.
जी बिल्कुल, उनके दिल की तमन्ना है कि जब उनके साहबजादे भी क्रिकेट खेलेंगे, जब वो उनके साथ एक बार ओपन कर लेंगे तो फिर वो रिटायरमेंट घोषित कर देंगे। देखना उनका फेयरवेल तो काफी यादगार होगा, मैं समझता हूँ। और ये देखिए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं बेस्ट बॉलर ऑफ द अमान ट्रॉफी, हैट्रिक विकेट लेने वाले फैसल पोलार्ड। सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत ही कमाल का हैट्रिक लिया था स्वयंभू स्पोर्ट पायगांव के सामने। फैसल पोलार्ड ने बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। अब मैं समझता हूँ स्ट्राइक गेंदबाज बन चुके हैं अंजुमन स्पोर्ट के फैसल पोलार्ड। पहला ओवर लेकर बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर है मयूर। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, उसे ऑन साइड में खेला। वहां पर जय शेलार मौजूद है डीप मिड विकेट में, केवल 1 रन। मयूर जोशी के बल्ले से पहला रन और उनकी टीम का भी खाता खुलता हुआ। अब स्ट्राइक पर आए हैं शंकर गुलवी। फैसल पोलार्ड अगली गेंद लेकर शंकर गुलवी के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेल दिया है। काउ कॉर्नर की दिशा में जय शेलार गए थे, वहां पर फिर से 1 रन पूरा किया। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए रोहित वर्मा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस थी, खेल दिया। गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, मौका नहीं है खिलाड़ियों के पास। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं पंकज जायसवाल जी, हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। वेलकम सर। इस वक्त 78 रनों की चुनौती है, 77 रन बनाई है इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर अब अपने नाम कर लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने। कल एमजे ने 76 मारा था, उसको तोड़ते हुए इस सीजन में जो हाईएस्ट रन है वो आया था श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में जगदीश एंड किशोर 11 द्वारा 96, और सेकंड नंबर पर है अंजुमन स्पोर्ट 91 के साथ। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, तान दिया है गेंद, बिल्कुल बहुत दूर भेज दिया बल्लेबाज ने। 6 रनों के लिए घुटने पर बैठ के इस शॉट को खेला था और गेंद मैदान के बाहर जाती हुई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर पहुंचा है। अच्छा आगाज करती हुई इस वक्त आई एकविरा भादवाड़ कल्पेश पाटिल फैम टीम। मयूर जोशी के बल्ले से बिल्कुल अब जोश नजर आ रहा है इस वक्त उनकी बल्लेबाजी में। फैसल पोलार्ड अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गति में परिवर्तन, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन की दिशा में। आमिर आए थे, वहां पर 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर 13 रनों पर पहुंचता हुआ। फैसल पोलार्ड एक बार फिर से तैयार। शंकर के लिए इस बार पैरों पर गेंद थी, उसे कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ। मुन्ना मौजूद थे, वहां पर केवल 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 14। देखिए एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं क्योंकि कोई विकेट नहीं गिरा है। बिल्कुल जो आस्किंग रन रेट था उसके इर्द गिर्द है, थोड़ा सा पिछड़ रही है। अब बची हुई 24 गेंदों में कितने रन चाहिए? 64 रन, 64 रन। और अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आजिब खान। देखना है अमजद शेख का अब किस तरह इस्तेमाल करेगी अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना, क्योंकि पिछले 2 टूर्नामेंट से रणनीति में बदलाव हुआ है। अमजद शेख से केवल 1 ही ओवर कराया जाता है। आजिब खान पर काफी अब उम्मीदें दिखा रही है अंजुमन स्पोर्ट। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं शंकर गुलवी, सामना करेंगे आजिब खान का। इस बार ये देखिए बिल्कुल यॉर्कर लेन बना लिया था बल्लेबाज ने, खेल दिया था काउ कॉर्नर की दिशा में। वहां पर आमिर मौजूद थे, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर
15 रनों पर पहुंचता हुआ 15 रन्स। अब स्ट्राइक पर आते हुए एक बार फिर से मयूर जोशी, जिन्होंने जोश दिखाया था पिछले ओवर में। आसिफ खान की अगली गेंद, ओहो इस बार घुटने पर बैठ के बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन गेंद बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज मिस हुए, डॉट बॉल। देखिए अब अंजुमन स्पोर्ट के पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं गेंदबाजी की। मैं बात करूं, अमजद शेख है, आसिफ खान है, शुभम है, हंजला कुंगले हैं, फैसल पुलाड हैं। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में है, भावेश गेंद के नीचे और बिल्कुल एक बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त आई एकवीरा भादवड़ को मयूर जोशी के रूप में। अब जोश खत्म होता हुआ मयूर का। आफाक हैं जो कि आज प्लेइंग 11 में नजर नहीं आ रहे हैं, और एक और गेंदबाज हैं अंजुमन के पास, आमिर। आइए हम इस वक्त एक सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं हमारे बीच में मौजूद रोहित वर्मा जी का। आदर्श दुबे के मुबारक हाथों से, आदर्श दुबे आपको जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ना है, और रोहित वर्मा जी जो कि आज हमारे बीच मौजूद है, इनका सत्कार सम्मान। ये देखिए रोहित वर्मा जी का सत्कार सम्मान करते हुए आदर्श दुबे, सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और एक यादगार आसिफ खान की अगली गेंद, ओहो इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को आसिफ खान ने। दूसरी सफलता मिलती हुई इस वक्त आसिफ खान को। शंकर गुली अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त आसिफ खान की। नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त, विपुल पाटिल। देखना है ये पाटिल कितनी कातिल बल्लेबाजी कर पाएंगे अपने टीम के लिए। आसिफ खान एक बार फिर से तैयार, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज विपुल पाटिल। ओहो कमाल की गेंद, बहुत ही तेज तर्रार निकली थी, बिल्कुल बल्ला भी उतना ही तेज घुमाया था विपुल पाटिल ने, लेकिन संपर्क नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने इस वक्त 15, 2 विकेट के नुकसान पर। 1 रन केवल खर्च किया है आसिफ खान ने और 2 सफलता हासिल की। इस वक्त विपुल पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है आनिया पाटिल ने। थैंक यू वेरी मच आनिया पाटिल जी आपका। देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। तो इस वक्त तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट अमजद शेख। ये देखिए अमजद शेख हैं अब गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर आते हुए दिखते हैं। ये किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज भूषण मात्रे। ओहो हो हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई बैट और बॉल में, डॉट बॉल। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए हमारे ललित यादव जी, वेलकम, जिन्हें लोग प्यार से लवली ललित कहते हैं। अमजद शेख अगली गेंद लेकर, इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ। गेंद जारी है डीप फाइन लेग पर, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रन। पूरे 6 गेंदों के बाद अब जाकर स्कोर आगे बढ़ा है।
अब तक इस सीजन में केवल 2 मेडन ओवर किए गए हैं। एक गेंदबाज थे देवेन और दूसरे अमजद शेख, इनके नाम है वो रिकॉर्ड। अमजद शेख की अगली गेंद, बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा, ओहो हो, भावेश के हाथों से कैच छूटता हुआ वहां पर अमजद शेख का दिल टूटता हुआ और बल्लेबाज देखते ही देखते 1 रन लूटता हुआ। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 17 रन। देखना ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा। अमजद शेख अगली गेंद लेकर भूषण मात्रे के लिए, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, फिर से बल्ले का ऊपरी किनारा, भावेश गेंद के नीचे जाते हुए लेकिन काफी आगे गिरी उनसे गेंद। इसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है 19 रन, 19 रन 19। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था, अब अंजुमन स्पोर्ट बहुत ही खतरनाक लय में आ चुकी है। अब तक मुकाबले में नजर नहीं आई है आई एकवीरा भादवाड़। अगली गेंद अमजद की, ये देखिए इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, प्ले एंड मिस, एक और डॉट बॉल। अब तक अमजद शेख ने 4 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। एक गेंद पर मौका था लेकिन भावेश ने उसे छोड़ दिया। अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर से अमजद शेख। इस बार अच्छी गेंद हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला था बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट में, वहां पर जयेश जोशी मौजूद हैं, जे। इस 1 रन की मदद से स्कोर है कुल 20 और तीसरे ओवर की समाप्ति तो बची हुई 18 गेंद में जो रन चाहिए यहाँ से 58, 58, यानी हर ओवर में आपको 28 रन बनाने होंगे। 12 में 58 रन। अब आगे के 2 ओवर संदेश वखारे के साथ। थँक यू राकीब. शुभम षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, एक वेगवान चेंडू आपण पाहतोय, बीट केलाय फलंदाजाला, चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. 3 षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय, फक्त 20 धावा दफलगावर आहेत. एक विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करतोय आई एकवीरा भादवड संघ. षटकातील पुढील चेंडू, या वेळेचा बॉल उडवलाय, क्षेत्ररक्षक जयेश झेल खाली, झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. वो भी विपुल, ये भी विपुल. षटकातील पुढील चेंडू, रवींद्र. या वेळेला चेंडूला पुढे ठेवला होता, चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय, एक धाव कंप्लीट होते आहे. ये बॉल पे क्या हुआ? एक रन कौन निकाला? विपुल पाटिल. षटकातील पुढील चेंडू, 9 में 57 थी. या वेळेस यस फलंदाज बाद. बरोबर मधल्या एसटीवर सापडला होता फलंदाज, या ठिकाणी बाद होतोय. डग 0 धावसंख्येवर कोणत्याही प्रकारचं नक्कीच योगदान त्याला या ठिकाणी देता आलं नाही. 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करायची आहे आई एकविरा टीमला, कारण 8 चेंडू मागे तब्बल 57 धावांची आवश्यकता आहे. ज्या प्रकारचं लक्ष उभं केलं गेलं अंजुमन टीमच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर त्यानुसार फलंदाजी झाली नाही आहे. भूषण का भाई कौन है? प्लेयर षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी शुभम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत शुभमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय.
षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस बॅटची कडा लागली आहे. बॅट आणि बॉल मध्ये आवत असं संपर्क आणि हे सिंगल कंप्लीट होत आहे. 22 धावा धावफलकावर आहेत. $78 78 धावांचं विशाल लक्ष होतं. आता त्याचा पाठलाग करत असताना या प्रकारचे फटके नक्कीच दिसून आले नाहीये. हा फटका देखील फसलाय. फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल. अप्रतिम झेल सीमारेषेलगत आपण पाहतोय अमीरच्या माध्यमातून. विपुल हा फलंदाज देखील बाद होतोय. धक्का क्रमांक 5 पाचवा गडी मैदानाच्या आतमध्ये बाद झालाय. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हा चेंडू आत आला होता. चेंडूला पुढे ठेवला होता. भरपूर फोर्स केलं होतं त्या ठिकाणी चेंडूला. मात्र आपण पाहतोय शेवटच्या क्षणी अगदी सीमारेषेलगत हा झेल टिपला गेलाय. नवीन फलंदाज अक्षय मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. स्ट्राइक पे वो है ना जिसका नाम नहीं मालूम. शेवटचं षटक अंतिम षटक. षटकातील पहिला बॉल यावेळेस ऑन ड्राईव्ह आपण पाहतोय. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळेल. उर्वरित 5 बॉलची फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करायची आहे. अंशला या गोलंदाजाला शेवटचे 5 बॉल हाताळायचे आहेत. षटकातील पुढील चेंडू हंजेला वलतोय. या वल्यास हुक केलाय. फटका चांगला आहे. खाली रिझन मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक पोहोचले जरूर होते मात्र चेंडू अडवू शकत नाहीये. चेंडू 1 बाउन्सने सीमारेषा पार झालाय. येतोय चौकार. चौकार जरूर आलाय मात्र हा चौकार जो आहे पराभवाचं अंतर कमी करेल. कारण या फटक्यांची आवश्यकता पहिल्या षटकापासून होती. 78 धावांचं लक्ष असताना मात्र नक्कीच बिगेटची आवश्यकता होती. मात्र त्या बिगेट पाहायला मिळालं नाहीये कारण शेवटचे 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 4 बॉलवर 51 धावा काढायच्या आहेत. अशक्य असं आव्हान आपण पाहतोय. या सबमिट केलाय फलंदाजाला. चेंडू निर्धाव जातोय. अजून एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये अंचलाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू यावाले चेंडूला पुढे ठेवला होता. एक धाव कंप्लीट होते. षटकातील पुढील चेंडू आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. 78 धावांचं लक्ष असताना मात्र आपण पाहतोय या 29 धावा धावफलकावर बनल्या आहेत. शेवटचा बॉल आहे. अंजला गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. विजयापासून एक चेंडू दूर आहे अंजुमन स्पोर्ट्स संघ. षटकातील शेवटचा बॉल आणि अशा प्रकारे अंजुमन स्पोर्ट्स संघ विजय होतोय. अभिनंदन अंजुमन स्पोर्ट. तो इस वक्त मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही कमाल का आगाज दिलाया अपनी टीम को.
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, बहुत समय के बाद पहली गेंद से शानदार आगाज किया। बिल्कुल अंजुमन स्पोर्ट गेस कर चुकी है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वो है काशिफ। आइए काशिफ, अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच काफी दिनों के बाद बनते हुए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं दिलीप गुप्ता और राम सोनी जी के मुबारक हाथों से हम इन्हें मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। देखिए पहले ढेर सारा गिफ्ट हैम्पर है काशिफ आपके लिए। आपने एक नई ऑफिस की शुरुआत की है, अब नए ड्रेसेस सिलवाइए। उसके बाद एक चमचमाती हुई ट्रॉफी राम सोनी जी के मुबारक हाथों से। थैंक यू वेरी मच। टॉस जीता था वहां पर विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। देखिए मुकाबला 4 ओवर का है। इस मैच के बाद अंजुमन स्पोर्ट आपको मैच खेलने का है एमजे स्पोर्ट से। अंजुमन स्पोर्ट आपको कहीं नहीं जाना है, इस मुकाबले के बाद आपका मैच है